बिहार में यारी हमने देखी है तुम्हारी गद्दारी। अब बिहार में तुम्हारे भगाने की हो रही है तैयारी। बहुत बहुत कि बुलंद आवाज शेर की तरह जब दहाड़ते हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की खिड़की बन जाती है। आदरणीय संजय भैया, बिहार के प्रभारी अजेश भाई, सह प्रभारी अभिनव भाई, प्रदेश अध्यक्ष राकेश भाई और मंच पर जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, सभी पदाधिकारीगण, चूंकि नाम लेने की एक लंबी फेहरिस्त है तो कई बार छूटने की संभावना बैठी होती है। आगे और भी बड़े नेता बैठे हुए हैं, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी जैसा राकेश भाई कह रहे थे कि आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, दिल्ली में विधायक हूं, चौथी बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और खासकर जिस विधानसभा को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वहां बिहार के पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में, न केवल बुरारी में बल्कि पूरे दिल्ली में बिहार के पूर्वांचल के लोग ये तय करते हैं कि दिल्ली में सत्ता किसकी होगी। तो आज दिल्ली से चलकर जब एक दिवसीय धरना में शामिल होने आया हूं तो पीड़ा के साथ आया और मुझे लगता है कि चुनाव बिहार में भी है। बिहार के लोगों को आगाह भी करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मक्कारी में नहीं फंसना है। दिल्ली के लोगों को झूठे वादे कर, दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े वादे करके 3 महीने में ही दिल्ली में बिहार के लोग प्रवासियों को रहना मुश्किल कर दिया। अब बिहार में आएंगे, यहां भी बड़े बड़े वादे करेंगे। तो मैं जब दिल्ली से चलकर यहां आया हूं तो दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं उनकी पीड़ा को लेकर आपके बीच में आया और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को एक कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो बिहार के गरीब लोग झुग्गियों में रहते थे, चुनाव से पहले भाजपा के लोग जाकर वहां प्रवास कर रहे थे, झुग्गी में जाकर पूरी रात बिताते थे, उनके घर खाना खाते थे और कहते थे हमारी सरकार आएगी तो जहां आपका झुग्गी है वहीं आलीशान मकान बनेगा। लोग भाषा में आ गए, लोगों ने वोट दे दिया। अपने यहां कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हैं उसका नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये इतने बड़े मक्कार लोग हैं कि सत्ता में आते ही आज दिल्ली के झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, बिहारियों का घर उजाड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं संजय भाई के साथ कई झुग्गियों को मैं गया, छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान में रो रहे थे, कोई न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। और एक भी बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आज नहीं जा रहा है जो उसको ये कह रहे थे कि झुग्गी वालों को मकान देंगे। तो मैं आज ये कहने आया हूं, दिल्ली में तो की है मक्कारी और बिहार में आकर कहोगे तुम हमसे है यारी, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो दिल्ली में अगर तुमने की है मक्कारी तो बिहार में नहीं चलेगा तेरी यारी। अब बिहार के लोग तैयारी कर रहे हैं तुमको भगाने की। तो मैं आप लोगों को यह आह्वान करने आया हूं कि दिल्ली में जो बिहार के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ वोट किया, आज जब सुबह घर से निकलते हैं, घर वापस आते हैं तो उनकी झुग्गी बचेगी नहीं बचेगी उनकी चिंता रहती है। बेचारे रेहड़ी लगा रहे थे, रेहड़ी पटरी का रोजगार था और उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, रेहड़ी पटरी हटाया जा रहा है। तो घर से निकले तो झुग्गी टूटने का डर,
बाहर जाए तो रोजगार उतरने का डर, और जिनका घर बचा भी हुआ है, घर वापस है तो बिजली है कि नहीं उसका डर। आज दिल्ली में अफरा तफरी 3 महीने में ही, 4 महीने में ही हो चुका है। तो मैं आप सब लोगों को यह आह्वान और निवेदन करने आया कि इस लड़ाई को बड़ी संजीदगी से लड़नी है, मजबूती से लड़ना है, एक एक कर जाना है, लोगों को बताना है। चुनाव से पहले कहते थे कि झुग्गी में रोहिंग्या रहते हैं। एक बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहने की हिम्मत की थी, और संसद में संजय भाई ने ललकारा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज न झुग्गी के वक्त दौड़ रहे हैं, झुग्गी में रह रहे, वो रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। उनको बिहार में मुंहतोड़ जवाब देना है। बिहार क्रांति की भूमि रही है, और बड़े बड़े अहंकार को बिहार ने चकनाचूर किया है। अब ये वक्त आया है इनके अहंकार को चकनाचूर करने का। मैं ये मानता हूं कि ये जो 4-5 महीने फिर भाजपा का तमाम झूठ, तमाम मक्कारी, उसके साथ में टीवी मीडिया की हुजूम, फिर झूठ घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब वो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी संजय भाई भी कह रहे थे, बात हो रही थी कि यहां जो लोग बैठे हैं हमारे, ये मुंहतोड़ जवाब देने की जज्बा रखते हैं, तो कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। तो इस लड़ाई को घर घर ले जाने की है। अपने जो भाई दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके आशियाने आज उजारे गए, उनका बदला अब बिहार में लेना है। मैं यह आह्वान करने आया। तो मैं आप सब लोगों से इसी निवेदन और उम्मीद के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत है और आप लोग सुबह एक बार जोर बोलिए, भारत माता की। अब मैं ही माइक पकड़ के सीधे बोल लेंगे, लास्ट में करेंगे। सजी भैया जिंदाबाद। हमें भी दिख जाने दे। संजीव जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, अजय यादव जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ध्यान रखिएगा, हर वक्ता के बोलने के बाद मैं बीच में आऊंगा और उनको सम्मानित करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा, आपके बीच में मैंने देखा सुबह 8 बजे से आप सभी बैठे थे, तो मैंने कहा हमारा शेर पार्लियामेंट में एक ही शेर है जो आप सबकी आवाज उठाता है, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैंने कहा आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब बिहार आ गया हो तो बिहार से इन शैतानों को बजाने के बाद आपके बीच में दब के बोलेंगे, पहले इनको भगाएंगे। और मैं हमारे शेर, मेरे भाई, हमारी आवाज संजय सिंह भैया जी को आह्वान करता हूं कि अब वो आपके बीच में देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।